उन्होंने हमारे एमएलए के ऊपर एक टिप्पणी की कि अगर तुम शेर हो तो जाकर जंगल के अंदर रहो। नहीं मालूम कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, किस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े हो। मुमताज़ शाह जी जब अबू आसिम आज़मी साहब आते थे तो माइक फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर बोलते थे कि शेर महाराष्ट्र शेर मिल्लत अबू आसिम आज़मी। जो एक्स नगर सेवक थे जो पार्टी में गए, इनकी ताकत, इनकी हैसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब इनको लेटर दिया जाता है और लेटर पर लिखा जाता है कि ये मुमरा कलवा के अध्यक्ष हैं, तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने कहा जाता है कि जफ़र सुपारी, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जफ़र सुपारी। बताना चाहता हूँ कि आपकी जब इलेक्शन आएगा तो इनकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी और इनको रास्ता नहीं मिलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। हम बता दें, देश भर में ये बात काफी ज्यादा वायरल है कि अगर आपने बीजेपी छोड़ी या बीजेपी के अगेंस्ट गए तो आप पे ईडी बैठेगी। बिल्कुल उसी तरीके से एक मामला मुमरा में भी आ रहा है, हम बताते हैं कैसे। ऐसे भी पार्टी फिलहाल 2 गुटों में है, ये सारे ही लोग जानते हैं, अजीत दादा पवार गुट और पवार गुट। नजीब मुल्ला के साथ कई लोग अजीत दादा पवार गुट में गए। उन्होंने एक एपिसोड चालू किया पोल खोल। तो जो घोटाले हुए थे जिसमें वो उनके साथ थे, अब वो उसकी पोल खोल रहे हैं उनसे अलग होने के बाद कि अब उन्हें वो पोल नजर आ रही है, अब वो चीजें उन्हें गलत नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी में रहते हुए तो उन्होंने कभी भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे 2 दिन पहले मुमरा के कुछ और नगर सेवक, माजी नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ता भी अजीत दादा पवार गुट में गए, जिसमें जफर नुमानी, मुमताज शाह, नेहा नायक ऐसे कई लोग शामिल। मुमताज शाह वही इंसान है कोविड के टाइम से जो हमेशा फेम में रहे, कभी कोविड सेंटर को लेके, कभी दवाओं को लेकर, यानी कहीं ना कहीं सारे ही रिमर्स से इनका नाम जुड़ता आया। अब्दुल रहमान घड़ियाली के खिलाफ कितनी ही कंप्लेंट भी दी है, डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, जिससे ये साबित होता है कि डॉक्टर मुमताज शाह डॉक्टर नहीं है। तकरीबन 3 से 4 सालों से हम अब्दुल रहमान घड़ियाली की ये सारी पोस्ट देख रहे हैं, मगर एनसीपी शरद पवार गुट के लोग अब्दुल रहमान घड़ियाली की ये पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। आखिर ये कौन सा चश्मा था जो उन्होंने पहन रखा था कि जब तक मुमताज शाह उनकी पार्टी में थे तब तक वो उनके खिलाफ डिग्री फेक होने की कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देख पा रहे थे। जैसे मुमताज शाह 2 दिन पहले अजीत दादा पवार गुट में जाते हैं, एनसीपी के लोगों को याद आ जाता है कि शायद मुमताज शाह के पास जो डिग्री है वो फेक हो सकती है। अब एनसीपी के लोग, एनसीपी शरद पवार गुट के लोग, जिसमें मुफ्ती अशरफ, मैशर, यूनुस शेख, शाकिर, ऐसे कई लोग मौजूद है और भी कई अन्य एनसीपी के कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक, अब वो चाहते हैं कि मुमताज शाह की डिग्रियां चेक हो। कोविड सेंटर की पूरी जिम्मेदारी मुमताज शाह को दे रखी थी, जिनके ऊपर अब इन्हें डाउट है कि वो डॉक्टर नहीं। तो क्या ये मुमरा वासियों की और जो कोविड सेंटर में जो लोग आए थे पेशेंट्स, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र रावत? क्यों उन्हें जॉब देने से पहले, पोजीशन देने से पहले उनकी डिग्रियां चेक क्यों नहीं की गई? उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया कि मैं डॉक्टर हूँ। मुफ्ती अशरफ मुमताज शाह पे सवाल उठा रहे हैं कि इनकी डिग्रियां फेक हो। क्या कुछ कहा मुफ्ती अशरफ ने मुमताज शाह के बारे में, जानिए हमारे इस पूरे वीडियो में, और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरीके से जो आप लोगों के साथ डॉक्टर के नाम पे खिलवाड़ किया है डॉक्टर जितेंद्र रावत, मुमरा, एनसीपी शरद पवार गुट के लोगों ने, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नुसरत चौधरी, ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन जिस तरह का माहौल, वातावरण हमारे महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पर बनाया जा रहा है, कभी विशालगढ़ के मौके पर मस्जिद की बेहुरमती की जाती है, वहाँ पर हल्ला किया जाता है, घर फोड़ी की जाती है, मीरा रोड के अंदर बुलडोज़र चलाया जाता है, और ऐसे अनेक नाइंसाफ़ी होती है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, दलित के ऊपर और शेड्यूल कास्ट के ऊपर, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्र पवार कांग्रेस पार्टी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की पार्टी, हमारी ये पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो तमाम लोगों को, तमाम जातियों को साथ में लेके चले, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को पूरा करें। अब मैं असल मौजू के ऊपर आता हूँ। आपने हमारे शहर के अंदर 2 दिन से एक माहौल देखा होगा कि कुछ लोग, बल्कि चंद लोग कहना सही होगा, कि हमारी पार्टी को छोड़कर एक ऐसी पार्टी में गए
जो बीजेपी के साथ अलायंस के अंदर है, और जो लोग हमेशा, मैं रफ़ीक सर की न्यूज़ हमेशा अक्सर देखता हूँ, जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब दरगाह को बदलने की बात करते हैं और माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ देने की बात करते हैं, आज उनकी पार्टी में चले गए। और कुछ उन लोगों ने ऐसा कमेंट्स किए जो एक लीडर को, जो एक नेता को ऐसा कमेंट्स कभी नहीं करना चाहिए। हमारे उसमें से एक डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब हैं, उन्होंने हमारे डॉक्टर है क्या? जी रफ़ीक सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, तो बता दें। आप डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं? मुमताज़ शाह साहब जो हैं, ये तो अब्दुल तो उन्होंने रहमान को, मामा भड़ियाली को बुलाना पड़ेगा। मुमताज़ शाह साहब जो हैं, उन्होंने हमारे एमएलए के ऊपर एक टिप्पणी की कि अगर तुम शेर हो तो जाकर जंगल के अंदर रहो। तो मैं मुमताज़ शाह से पूछना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, किस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े हो। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि आप डॉक्टर हो, तो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है। 1973 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल बनाया। और मैं सोचता हूं कि अच्छा हुआ कि मुमताज़ शाह जी, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दौर में पैदा नहीं हुए, वरना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर सुभाष चंद्र बोस साहब को कहा था कि ये हमारे देश के टाइगर हैं। और यही मुमताज़ शाह जी, जब अबू आसिम आज़मी साहब आते थे, तो माइक फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि शेर महाराष्ट्र, शेर मिल्लत अबू आसिम आज़मी। और जिसके पीछे आप रहे, जिसके पीछे आपने हॉस्पिटल चलाया, जिसके पीछे आपने वैक्सीन का एक बहुत बड़ा ऐसा काम किया जिससे हमारे मुमरा का नाम बहुत रोशन हुआ। मुझे यकीनन आप लोग हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ कि उन्होंने वैक्सीन का ऐसा काम किया कि हमारे मुमरा का नाम बहुत रोशन हुआ। और आज आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इन आदतों से बाज आओगे और ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करोगे। मैं दूसरी बात, ज़फ़र नोमानी साहब जो हमारे हैं, जो एक्स नगर सेवक थे, जो पार्टी में गए, इनकी ताकत, इनकी हैसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब इनको लेटर दिया जाता है और लेटर पर लिखा जाता है कि ये मुमरा कलवा के अध्यक्ष हैं, तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने कहा जाता है कि ज़फ़र सुपारी, और एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा ज़फ़र सुपारी, ज़फ़र सुपारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम अपने अध्यक्ष का नाम तुम सही से ले नहीं पाते, तो तुम आगे पार्टी और देश की सेवा तुम कैसे करोगे। और अगर उन्होंने कहा है कि ज़फ़र सुपारी, ज़फ़र सुपारी, तो सुपारी किस चीज़ के लिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को हराने की सुपारी ली है, तो हमारे पूरे यहाँ पर नगर सेवक, हमारे पार्टी वर्कर और हमारे जितने पोस्ट होल्डर है, तमाम यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर आपने पूरी कोशिश की, पूरी गद्दारी की लोगों से मिलकर, आपकी पूरी कोशिश के बाद आपको 13,000 से कम वोट मिले। और मैं आपको लिख कर देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जब इलेक्शन आएगा तो इनकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी और इनको रास्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो यहाँ पर काम किया है, और आवाम जो जनता है, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में है और हमेशा रहेगी। और अवार्ड साहब ने हमेशा माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का, दलितों का, मराठा का, तमाम जातियों के नाम को और उनके मुद्दों को उठाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाअल्लाह वो ऐसे ही करेंगे। सर, आपको इस बात की कंफ्यूजन है कि मुमताज शाह डॉक्टर नहीं, पिछले कई सालों से वो आपकी ही पार्टी में है, जब उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और वो हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे, तब क्या आपकी पार्टी को नहीं याद था कि वो डॉक्टर नहीं है? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने हमेशा वो कहते थे कि वो डॉक्टर हैं, और उसी के बेस के ऊपर उनको बहुत सारा पार्टी ने उनको मौका दिया हॉस्पिटल के अंदर खिदमत करने की। लेकिन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लेटर अभी हमारे पास आए हैं, हमने निकाला है, और वो भी हम 3-4 दिन के अंदर आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रखेंगे कि मेडिकल एसोसिएशन ने क्या क्या कहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी तक उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से अभी तक उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की है। उनके बारे में कई इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे अब्दुल रहमान भड़ियाली बहुत पहले दे रहे हैं, और इतना बड़ा कोविड सेंटर आप एक ऐसे शख्स के नाम पे छोड़ देते हैं जिसका आपको कंफर्मेशन ही नहीं है कि वो डॉक्टर है या नहीं। देखिए, कोविड सेंटर की बात ऐसी है कि हमने भरोसा कर
कि जो आदमी कहता था कि मैं अवार्ड साहब के लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं कूद जाऊंगा, मैं छलांग लगा लूंगा, और ऐसी ऐसी बातें करते हमने भरोसा कर कर हमने हॉस्पिटल उनके हवाले किया था। और जिस तरह के उन्होंने काम किया हॉस्पिटल के अंदर और वैक्सीन के अंदर, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मेडिकल एसोसिएशन की जैसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी 2 से 3 दिन के अंदर, हम बिल्कुल आपके सामने तमाम बातें रखेंगे। मुफ्ती साहब, डॉक्टर शाह को लेके काफी उस टाइम पे भी बवाल हुआ था, तो काफी चीज चोरी करी गई वहाँ पर कोविड सेंटर में से, वैक्सीन चोरी हुई, मगर आप ही की पार्टी उसे ठाकी और आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उसको लेके आज आप यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जब ये एक्सीडेंट जब हुआ था तो हमें भी यकीन नहीं होता था कि एक ऐसा प्रोफेशनल जो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड और डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये सारी बातें जब उस वक्त खुली, तो आज जाकर हमें उस बात पर यकीन हुआ कि वाकई वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई होगी। और आपके माध्यम से, आपके मीडिया के ज़रिए हमको ये बातें अक्सर मालूम पड़ती थी, और हम इस तमाम चीज़ों पर हम गौर फिक्र कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने तमाम बातों को रखेंगे। मुफ्ती अशरफ साहब, ये आप कह रहे हैं कि विरोधी जो है ये आपके उठ करके गए हुए और पहले के जो भी है, आप कह रहे हैं डिपॉजिट जब्त होगा जितेंद्र आवाड़ के सामने, लेकिन जितेंद्र आवाड़ को तोरण का दोषी माना जाता है, मिली कब्रिस्तान का दोषी माना जाता है, पानी समस्या चल रही थी शहर में, 220 करोड़ की रीमॉडलिंग योजना अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये तमाम फेलियर पे क्या कहेंगी? आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में किस तरह से लोगों को बताएगी, किस तरीके से इन आरोपों से जो है अपने दाग धोएगी? रफीक सर का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। उनका सबसे पहले क्वेश्चन का एक पार्ट ये था, कब्रिस्तान के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? तो कब्रिस्तान का मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और जब भी बारिश का जब मौसम आता है तो उस मुद्दे को लोग उठाते हैं कि पानी ज़मीन से निकलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस एरिया में रेन वाटर फॉल जितनी ज़्यादा होती है, वो आम तौर पर हर जगह पर निकलती है। अगर आप अमूर्त नगर कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर भी पानी निकलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। और दूसरी चीज़, हाँ, बारिश में पानी निकलना ये आम बात है, मगर गटर का पानी निकलना ये अलग बात है। तो उधर गटर का पानी निकलता है बाकायदा, उसको लेके हर बारिश में काफी उधम होते हैं, मगर फिर भी नहीं सुधारा जाए। और जो मिट्टी वहाँ पर हम लोग भरनी कर रहे हैं जिस जगह, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जगह नरम है और मिट्टी नीचे घसते जा रही है, उसके ऊपर भरनी हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और हम महानगर पालिका से जो कमिश्नर जो उनके हैं, जो कमिश्नर है मैडम, जो कमिश्नर है, हम उनसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि भरनी ज़्यादा हो, ताकि उसके 4 से 5 फुट इंच उसका बढ़ाया जाए, ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और हम इस बात को जानते हैं कि तकलीफ़ हो रही है, और हमारी पूरी टीम, कोई नगर सेवक जितने भी हमारे हैं, पार्टी पोस्ट होल्डर हैं, हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा हमारे लोगों को ऐसी तकलीफ़ ना हो। मैडम, जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद ही न्यूज़ में बताते हैं कि जो इंसान काम करता है उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। अगर हमसे ये कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम उसको इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर उसको इम्प्रूव करेंगे, तो सुधार लाएंगे इसके अंदर। मैडम, मेरे रफ़ीक सर का जो दूसरा क्वेश्चन था टोरेंट के ऊपर, देखिए टोरेंट को जब बीजेपी की जो सरकार थी यहाँ पर, तो इन्होंने मुमरा के ऊपर उसको टोरेंट को इन्होंने इम्पोज किया। और भाजपा के लोग अक्सर ये चीज़ें वहीं पर इम्पोज करते हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, जहाँ पर रोज़ रोज़ कमाने वाले, अप्स एंड डाउन करने वाले लोग होते हैं, वहीं पर इम्पोज करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अवार्ड साहब की वजह से मुमरा में इम्पोज हुआ है, तो भिवंडी के अंदर टोरेंट किसके वजह से आई? मालेगांव शहर के अंदर टोरेंट किसकी वजह से आई? मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जो टोरेंट को हमारे शहर के ऊपर लागू किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह टोरेंट को यहाँ से हटाए और लोगों को इंसाफ मिले। और टोरेंट के बिल के अंदर जो रफ़ीक साहब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्टर चार्जेस, बिलिंग चार्जेस, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि इस चार्जेस को हटाया जाए, ताकि लोगों के चार्जेस कम से कम हो।